नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। आज हम बात करेंगे सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी टॉपिक के बारे में, जो कि है रीजनिंग। मैं इसको क्यों सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें विद इन 3 मंथ्स में फुल स्कोर कर सकते हो, वो भी बिना किसी पेड कोर्स के खरीदे हुए। इसीलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उसको 1 महीने भी फॉलो करते हो तो आपको उसका सामने रिजल्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप प्रॉपर तरीके से सोचना, समझना और इसके बाद उसको फॉलो करना। अच्छा, इसी के साथ साथ रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत टफ भी होते हैं और हम उसमें अक्सर गलतियां करते हैं, उसके बारे में भी आज हम पेन और कॉपी के साथ उस पर पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या क्या अप्रोच लगानी चाहिए। वो हालांकि आपको मैं यूट्यूब चैनल पे जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जितने भी टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे हैं उनकी भी सारे लिस्ट बताऊंगा आपको मैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छे शानदार होने वाली है, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखना। और तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की, या जिनका रीजनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सबसे पहले आप रीजनिंग का सिलेबस निकालो। हर एक एग्जाम को क्रैक जल्दी से जल्दी करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आपके पास उसका सिलेबस पहले से हो, कि आपका किस टाइप का सिलेबस, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके लिए दो पैटर्न है। आप पहले ऑफिशियल साइट पे जाओ, उसका जो भी सिलेबस है, किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं आपके में, वो आप निकाल लो। इसी के साथ साथ आपका प्रीवियस पेपर सबसे बेस्ट अप्रोच रहता है। प्रीवियस पेपर में आप सारी चीजें निकालो कि किस चैप्टर को कितना वेटेज है। आपको विद इन 3 मंथ्स में ही कंप्लीट करना है, इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है रीजनिंग में, तो आप विद इन 3 मंथ्स में भी फुल स्कोर कर सकते हो। उसके हिसाब से मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपने चैप्टर निकाल लिए हैं उसके कि रीजनिंग में किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके सारे आपने नोट डाउन कर लिए कि ये चैप्टर आते हैं आपके। अब आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 दिन में एक चैप्टर करने का सोचना है। बहुत इजी हो, 20 से 25 चैप्टर है, आप आराम से 3 दिन में अगर लेके चलते हो तो आप 75 डेज में और इससे ज्यादा भी डेज में आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब हम वापस आते हैं टॉपिक पे, कि आपने जैसे एक चैप्टर उठाया, अब आपको उसको यूट्यूब पे आप सर्च करो उस टॉपिक के बारे में जो आप टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हो। आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं हालांकि 3 या 4 आपको यूट्यूब चैनल के नाम बता देता हूँ। पहले हैं विक्रम जी सर, दूसरे हैं पीयूष वरसानी सर, और एक इवन कोचिंग पे भी एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा आपको रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं। आप टॉपिक बस आपको सर्च करना है, और आपको इतना फ्री अवेलेबिलिटी है हर एक चीज की आजकल यूट्यूब पे, कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी पेड कोर्स खरीदे हुए भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको लेकिन इसमें एक और चीज बहुत ध्यान रखना है, वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, कि आपको कोई भी आप टॉपिक देख रहे हो उसका आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना। ऐसा नहीं कर लेना कि आपने एक वीडियो देखी, आपने उसका प्रैक्टिस की, आपने उसको नोट्स नहीं बनाया, छोड़ दिया। ये चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकता है आपको उस टाइम पे समझ में आ रहा हो, आगे जाके आपको वो चीज ना समझ में आए। तो आपको कम से कम क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आपको रिवीजन के लिए भी बेस्ट होता है ये चीजें। तो आपको उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना है। अब क्या करोगे आप, आपने उसका नोट्स बना लिया, आपने उसका रिवीजन किया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस पेपर कोई भी आप बुक ले सकते हो। करंट पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, या पेनेकल सीरीज भी है। तो ये दोनों बुक भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल। लेकिन आपको इन्हीं दोनों में से ही चूज करना है, क्योंकि इसमें फुल डिटेल में और एक पैटर्न वाइज ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको ज्यादा भागना भी नहीं है। मैं हालांकि इसमें किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छी लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करोगे आप, उसके जैसे आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उसके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन तक होंगे। आपको विद इन 2 से 3 घंटे में आप अगर एक बार आप पैटर्न पकड़ लिए और आपको चीजें समझ में आने लगी, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से विद इन 2 से 3 घंटे में 100 से 150 क्वेश्चन करना बहुत कोई टफ काम नहीं है। आप बहुत इजीली उसको रीजनिंग में आप लगा सकते हो। अब इसमें एक मैं चीज कमी बताऊंगा, कि जैसे करंट पब्लिकेशन है या पेनेकल सीरीज है, जितने भी हैं बुक्स के थ्रू अगर आप रीजनिंग लगाते हो, उसमें क्या है, उसमें टाइमिंग कभी भी कोई सेट नहीं रहती। या तो आपको इसमें ये काम करना पड़ेगा कि आप स्टॉप वॉच लगा के रखो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर लगाओ। या सबसे बेस्ट, इसलिए मैं एक इसका तोड़ निकालता हूँ, कि मैं मॉक टेस्ट देता था। मॉक टेस्ट में चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर फिल्टर लगा के उसके जितने भी चैप्टर में कंप्लीट कर लिया, तो उसके सारे पेपर में लगाता रहता था। उससे क्या है, टाइमिंग के साथ आप एक हैबिचुअल हो जाते हो, कि आप उस उतने ही फिक्स टाइम में आप उसके रीजनिंग को क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, वो सारी चीजें आपके इनबिल्ट होती रहती है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में सारी चीजों में हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसमें आप जल्दबाजी में गलत करोगे, लेकिन हर एक चीज थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना ही पड़ेगा रीजनिंग में। अब हम बात करते हैं सीरीज के क्वेश्चंस के बारे में। सीरीज के क्वेश्चंस हमेशा से ही टफ रहे हैं, चाहे अगर
कुछ इजी भी रहती हैं हालांकि इसमें, लेकिन जैसे नंबर सीरीज पे आ गया या अल्फाबेटिक सीरीज पे आ गया, तो कभी कभार क्वेश्चन इतने फंसने वाले होते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूँ। आप क्या करो, कोई भी हर एक सीरीज के पैटर्न फिक्स रहते हैं। आप A4 साइज में सीरीज सबसे ऊपर हेडिंग डालो, उसके पैटर्न लिख लो। उसमें क्या है कि आपके हर एक एग्जाम में कम से कम 20 से 30 ही पैटर्न रहते हैं। आपको वो लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए बहुत बेस्ट होता है कि किस टाइप की सीरीज में किस टाइप की सीरीज होती है अपने एग्जाम में, और उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्या आपका दिमाग सबसे पहले उस सीरीज में क्या अप्लाई करना है आपको। सीरीज बहुत प्रकार की होती है। कुछ ऐसे होता है जैसे एग्जाम, अभी हालांकि हम पेन पेपर पे भी बताएंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे कुछ स्क्वायर के बेस पे होती हैं, कुछ कुछ स्क्वायर प्लस वन होता है, कुछ स्क्वायर प्लस टू होता है, कुछ क्यूब होता है। तो ये सारे क्या है, ये सब पैटर्न है। आपको हर एक पैटर्न पकड़ के आपको नोट डाउन कर लेना है कि सीरीज इस टाइप की होती है। अल्फाबेटिक में इस टाइप की भी लग सकता है, जैसे 4 अल्फाबेट नीचे हैं, 4 अल्फाबेट ऊपर हैं। अब पहले वाले का लास्ट वन से भी हो सकता है, पहले वाले का थर्ड वन से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको लिख लेना है कि आपका दिमाग पहली बार में ही क्लिक कर जाए, इस टाइप की नहीं है तो इस टाइप की हो सकती है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस ही मांगती हैं, और आप जितना जल्दी इसको पैटर्न पे लिख लोगे तो आपको दिमाग में पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि इस टाइप की सीरीज इस टाइप से भी लग सकती है। तो आपका दिमाग बहुत जल्दी क्लिक करेगा, ना कि आप ब्लैंक माइंड रहोगे कि इसमें क्या लग सकता है। अब आप सोच रहे हो उतने में टाइम निकल जाएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने एक पेन पेपर पे लिख के रखा है, वो हम डिटेल से अब हम चर्चा करेंगे इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अभी जैसा कि हमने अब बताया था कि डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू बताऊंगा कि इनमें आपको क्या गलती नहीं करना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर यात्रा शुरू करता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, फिर 9 किलोमीटर चलने के बाद अंत में बाएं मुड़ता है, और फिर 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, ये मेन चीज है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या दिक्कत होती है इस वाले क्वेश्चंस में, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अगर हमें केवल दूरी निकालना हो तो ये बहुत इजी बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले ये अभी आप सबको पता ही है कि ये पूर्व, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। अब क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पूर्व दिशा की ओर चलना स्टार्ट करता है। तो ये एक व्यक्ति है ये, जो कि पूर्व की दिशा की ओर चलना स्टार्ट किया। फिर क्या है, 8 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा। तो क्या है, ये 8 किलोमीटर अगर ये चला फिर दाएं मुड़ा, इसका दाएं ये नीचे साइड होगा। ये आपको कैसे करना है, आपको खुद को एज्यूम करना है अपने आप को कि आप खुद पूर्व की दिशा की ओर चल रहे हो। अब आपको राइट साइड मुड़ना है अपने, तो आपका राइट हैंड ये वाला हुआ और आप अपने साइड में मुड़ोगे, तो इसको ऐसे एज्यूम करना है। फिर ये क्या है कि दाएं मुड़ा और फिर इसके बाद ये 9 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या है कि ये लास्ट में बाएं चलता है, वो भी 4 किलोमीटर। अब इसका बाएं इस साइड होगा, तो ये 4 किलोमीटर लमसम मान के चलते हैं हम ये, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल गया। ये व्यक्ति था। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो प्रारंभिक दूरी से, पहले हम करते हैं दूरी के बारे में कि पहली प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूरी पर स्थित है। तो पहले वो यहाँ खड़ा था और अभी हमने पूछा गया यहाँ का, तो हमें कुल मिला के ये डिस्टेंस निकालनी है। अब इसको हमें निकालने का सबसे इजी है तरीका, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, 90% सब लोगों को पता ही होगा ये क्वेश्चन। तो ये 9 किलोमीटर, ये जब ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, और जब ये 8 किलोमीटर है तो ये 8 किलोमीटर होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना 12 किलोमीटर, और ये अपना 9 किलोमीटर है। तो देखो ट्रिपलेट लग गया, 9 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। आप देखो रीजनिंग का क्वेश्चन लगा रहे थे अपन, आया कौन सा, मैथ्स के बारे में भी। तो इसलिए मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी कि कैलकुलेशन कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो सारी चीजें, तो उसमें देखो कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट भी काम में आते हैं। तो इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ये आपस में ही कनेक्शन लेके रखते हैं। तो आपको ये तीनों का लेके चलना है। अब मेन चीज क्या है इसमें, अगर ये दिशा पूछ लेता है उसमें हम क्या गलती करते हैं, मान के चलो सेम यही क्वेश्चन है। अब हमने जो 8 किलोमीटर को ये मान के रखा है, एक यूनिट मान के चलो आप कि हम लगभग लगभग कितनी रेखा को या कितनी दूरी को हम 8 किलोमीटर मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये 9 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर की दूरी है जैसे आपने लगभग इतना खींच के रखा है, और 9 किलोमीटर को आप यहीं तक केवल समेट दो। उससे क्या होगा, उससे दिशा ज्ञात करने में हमेशा गलती आएगी। आप क्या करना है, जैसे ये 8 किलोमीटर है
और ये 9 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर को जब डिनोट करोगे आप, तो वो 9 किलोमीटर की जो दूरी है आपने रेखा खींची है, उससे हमेशा कम ही होना चाहिए। एज सेम एग्जैक्ट अगर ये 4 किलोमीटर हमने लेके चला है, तो ऐसा ना हो कि ये 8 किलोमीटर ये है और ये 4 किलोमीटर ये है, तो ये लगभग लगभग इक्वल बना दी मैंने। तो ये थोड़ा सा, अगर एग्जैक्ट अगर हम मान के चलें कि ये जैसे मान के चलो, वो ये जो 8 दिशाएं होती है ना अपनी, उत्तर पूर्व, तो ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। मान के चलो ऑप्शन में इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है, तो उसमें समझने के लिए ये है कि जैसे 4 किलोमीटर है तो उसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, या 8 किलोमीटर का हमने ये खींचा था तो उसको हमें लंबे में लेके जाना पड़ेगा। जैसे ये 8 किलोमीटर है, अब हम इसी सेम क्वेश्चन को, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, मेरे पास इतना तामझाम है नहीं है, इसलिए मैं ये आपको पेन पेपर पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में बताने के लिए मुझे बोर्ड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 8 किलोमीटर था, मैं जो कहने का मतलब वो था, ये 8 किलोमीटर है। अब जो अगला 9 किलोमीटर आपको बनाना है, तो ये इतना नहीं कर देना, केवल इसको 8 किलोमीटर की जो आपने लकीर खींची है उससे कम से कम आपका इतना होना ही चाहिए कि 8 किलोमीटर से आपको लंबा देखे 9 किलोमीटर। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में है। जैसे इस टाइप का आपको कभी भी क्वेश्चन मिले कि ए बी की बेटी है, तो इनके लिए क्या है, जब आप फीमेल को लेके चलो, दिख रहा है आपको क्या, आप फीमेल को लेके चलो या मेल को लेके चलो, तो उनके लिए हमेशा साइन बना के रखो, प्लस माइनस या ट्रायंगल इसको बना सकते हो आप इस टाइप के। वो क्या है, जब लेंदी क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा फायदे देता है। ये इस टाइप का डायरेक्ट आपने जो चिन्ह बना के रखे हैं या साइन बना के रखे हैं, वो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं लगता। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं बताऊंगा कि जैसे हम क्या है, स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ये इजी इजी टाइप के क्वेश्चन है, हम ये एज्यूम करके करेंगे कि ये ए बी की बेटी है, तो हम खुद को मान के चलो एज्यूम कर लेते हैं ए है, बी हम अपनी बेटी मानते हैं। ये सारा एज्यूम पे जो हम मान के चलते हैं, वो जब लेंदी क्वेश्चन बनता है तो उसमें वो फेल हो जाता है चीजें। इसलिए मैं यहाँ इसमें स्पेशल आपको बताना चाहूंगा कि आप पहले से ही सारी चीजें प्लस माइनस या चिन्ह के तौर पे लेके चलो। ये आपको जब टफ से टफ क्वेश्चन हो या आप बार बार जो गलती करते हो वो आपकी अवॉइड हो जाएगी इन सब सारी चीजों में। अब मान के चलो हमने क्वेश्चन ही लगाते हैं कि ए बी की बेटी है, ए जो है वो बी की बेटी है, तो बी हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन ए हमारी इसमें लिखा हुआ है बेटी है, तो हमने बेटी के लिए सर्कल बना दिया। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है ए बी की बेटी है। अब ए के बारे में हमें कंफर्मेशन है कि ए बेटी है, तो इसके लिए हमने एक सर्कल बना दिया, लेकिन बी के लिए हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि बी क्या है। तो इसके लिए क्या है, जब भी एक जनरेशन का गैप हो तो उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, एक जनरेशन ऊपर हो तो हम उसको ऊपर लिखेंगे। अगर सेम जनरेशन है, जैसे भाई बहन सेम जनरेशन के होंगे, तो इनको आपस में सामने इक्वल बना के ऐसा लिख देना है। अगर दोनों की शादी हुई हो, इस टाइप के क्वेश्चन है कि माता और पिता, माता पिता क्या कब होंगे, जब इन दोनों की शादी होगी, तो ये हमें डबल इक्वल कर लेना है। या भाई बहन है, सेम उसके होंगे, लेकिन हमें ये सिंगल बना के रखना है। तो इस टाइप का जो साइन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा जब टफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत मदद देगा इजीली आपको सॉल्व करने में। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि लिखा हुआ है कि बी की बेटी है ए, फिर बी सी की माँ है। अब बी के बारे में भी हमें पता चल गया है कि बी जो है वो है माँ किसकी, सी की। तो जब ये इसकी बेटी है तो सी इसके इक्वल ही आएगा। अब सी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि सी लड़का है या लड़की है, इसको अभी एग्जैक्ट छोड़ दे रहे हैं। फिर लिखा हुआ है पी सी का भाई है। अब जो पी है वो सी का भाई है, पी है क्या, भाई किसका, सी का, तो इसको हमने ऐसे क्रॉस ट्रायंगल में बना के रख दिया। अब फिर पूछा गया है पी से, पी ए से कैसे संबंधित है, पी ए जो है वो ए से कैसे संबंधित है। तो हमेशा इसमें हमने बहुत सारी चीजों में आपने पढ़ा भी होगा कि हमेशा से होकर का की ओर जाता है चीजें, तो से का की ओर रिलेशन, तो इसका इससे रिलेशन क्या है, तो पी का ए से रिलेशन किसका है, पी क्या है, भाई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। मैं होपफुली आपको शायद सही से बता पाया हूँ। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आपने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। मैं केवल जस्ट इतना बता रहा हूँ कि अगर आप साइंस से करोगे तो सारी चीजें आपको ईजी पड़ेंगी। अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज को बहुत इजी भी होती हैं और बहुत टफ होती हैं। जैसे हम एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले दोनों का, कि ये जैसे एक सीरीज है, एक ये सीरीज है।
अब इसमें क्या है, अगर इन दोनों का सबसे पहले हम सीरीज में क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस ही निकालते हैं हर एक पैटर्न पे। सीरीज का जो मैंने आपको बताया था कि हर एक पैटर्न पे आप लिख लो, एक नोट्स बना लो कि एक ये फर्स्ट पैटर्न पे है, ऐसा सेकंड पैटर्न पे है। फर्स्ट पैटर्न पे आपको लिख लेना कि सबसे पहले माइनस कर लेना है, या दूसरे में लिख लेना है स्क्वायर पे सीरीज जो बनती है उस पे, क्यूब पे जो सीरीज बनती है उस टाइप के। ऐसे जो पैटर्न है फिक्स हमेशा रहते हैं, उस पे आप लेके चल सकते हो, तो आपको वो बहुत ईजी पड़ेगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो 3 में से ये 8 में से 3 गया, 5 बचा। इसमें और इसमें कितना अंतर आएगा, 7 का। और इसमें और इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 11 का। तो ये 5, ये 7, ये 11, तो अगला कौन सा हो सकता है, 13। तो इसमें और इसमें 13 का अंतर होना चाहिए, तो 6 3 9 और ये 3, 39 इज द आंसर। ये आपने देखा। अब ये क्या है, ये बहुत इजी है, ये बहुत पहले आती थी सीरीज, ऐसे रैंडमली मैंने यूट्यूब खोला और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मैंने जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया। और इसी के साथ साथ जैसे नंबर सीरीज वाली भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और अल्फाबेटिक है। अल्फाबेटिक में जैसे आपको ये बहुत सारी चीजों में याद होगा, ऑफ, लव, बाई, शर्ट, जी। इसका हालांकि सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से याद किया होगा, ये सब आपस में अपोजिट हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जो छोटी छोटी होती है ना, अपन को लगता है ये बहुत इजी है, लेकिन इनको आपको रट लेना है। और जैसे अल्फाबेटिक में है ABCD, ये पूरे न्यूमेरिकल हैं, इनके आपको ये न्यूमेरिकल याद कर लेना है। जैसे M का कितना होता है, N का कितना होता है, ये जब एकदम से क्वेश्चन आता है ना, तो ये आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने को बहुत मिलेगा, अगर आपने ये बहुत जल्दी से जल्दी दिमाग में कैच कर लिया। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हैं, ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। और रीजनिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इसके बारे में भी आप आराम से डिटेल में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ मैंने एक ये अपनी सीरीज चल रही है, मैंने सबसे पहले जीके के बारे में बताया था आपको, फिर मैथ्स के बारे में बताया था, मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे मैंने बढ़ाई वो बताया था। तो वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप देख लें, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी।